किसी के बेटे हो, ना तो किसी के भाई हो, ना बहन हो, और ना ही दोस्त हो। तुम एक सिर्फ योद्धा हो, पहली बात। दूसरी बात, अपने लड़ाई के बारे में दिन में 10 मिनट जरूर सोचो। बैच का नाम अर्जुना ही क्यों रखा गया है? तो सुनो, क्योंकि जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 12th बोर्ड की बात नहीं की जा रही है, 11th बोर्ड की बात नहीं की जा रही है, स्कूलिंग की बात नहीं की जा रही है, 7th 8th 9th की बात नहीं की जा रही है। जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो या एसएससी हो या आईएएस हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो साहब आप स्टूडेंट नहीं होते, आप होते हैं योद्धा। आप स्टूडेंट नहीं होते हैं, आप होते हैं योद्धा। स्टूडेंट और योद्धा होने में क्या डिफरेंस है? जब आप एक स्टूडेंट होते हो तो साथ साथ आप किसी के बेटे भी होते हो, किसी के भाई भी होते हो, किसी के फ्रेंड भी होते हो, दोस्त भी होते हो। उन दोस्तों के बीच कोई कंपटीशन नहीं होता, बढ़िया पढ़ाई चल रहा होता है, पढ़ रहे होते हो, खुश होते हो और तुम्हारी पढ़ाई चल रही होती है। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हो तो आप होते हो योद्धा, आप किसी के बेटे नहीं होते। जब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जब तक आप उसे कंपीट नहीं कर लेते, तब तक आप किसी के बेटे नहीं हैं, ना ही आप किसी के भाई हैं, ना ही आप किसी की बहन हैं, ना ही आप किसी के दोस्त हैं। आप इन सब से ऊपर आप एक योद्धा हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो आपको ना सबसे पहली चीज यह फील करना पड़ेगा कि आप बहुत ही आसान काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इसके लिए सामाजिकता से थोड़ा सा आपको हटके रहना पड़ेगा। जैसे मैं देखता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। तुम्हारे घर वाले बोलते ये कर दो, तुम्हारा दोस्त बीमार पड़ गया तो तुम उसके यहां चले जाते हो, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा, इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अब सबसे पहले आप एक योद्धा हैं और अपने लड़ाई के बारे में सोचेंगे। जब आप योद्धा हैं तो आपको 4 बातों पे ध्यान रखना चाहिए हमेशा। पहली बात, आप सिर्फ योद्धा हैं, आप किसी के बेटे, किसी के भाई और किसी के दोस्त नहीं है। दूसरी बात, जो योद्धा होता है ना, वो सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करता, वो अपने दुश्मन के कमजोरियों के बारे में भी सोचता है, उसके मजबूती के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ 12 घंटे पढ़ाई मत करो, तुम यह भी देखो कि नीट का सिलेबस क्या है, नीट के सिलेबस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम्हें यह पता होना बहुत जरूरी है कि किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसमें कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्या करना है, क्या छोड़ना है। सिर्फ 10 घंटे पढ़ने से नहीं होगा। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। आप साहब जिससे लड़ने जा रहे हो उसकी कमजोरियों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना, उसकी मजबूती के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक सेलेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसका लेवल क्या है, किस तरह के सवाल हमें करने हैं, किस तरह के सवाल हमें नहीं करने। मान लो तुम्हारा योद्धा तलवारबाजी में बहुत मजबूत है, तो तुम्हें पता है ना कि तलवारबाजी में बहुत मजबूत है, तो मुझे उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा योद्धा तीर धनुष बहुत कमजोर चलाता है, तो तुम्हें उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुनना, याद रखना हमेशा, व्हाइल प्रिपेयरिंग द नीट और जेई, तुम्हें उसके पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे ये करना है और मुझे ये नहीं करना है। तीसरी बात, तुम्हें पेशेंस रखना होगा। युद्ध एक दिन में नहीं जीता जाता है, युद्ध की जो तैयारी होती है वो 2 दिन की नहीं होती है, 4 दिन की नहीं होती है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितने भी कमजोरियों के हालत में होंगे ना, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। देखो, कोई भी इंसान पैदा लेते ही डॉक्टर या इंजीनियर नहीं होता, वो धीरे धीरे सीखता है, ये लर्निंग प्रोसेस है। कई बार आपको डिमोटिवेशन आएगा, लेकिन याद रखिएगा आप कमजोर थे पहले और धीरे धीरे अपनी कमजोरियों को सुधार रहे हैं। अगर आपको पता है कि इस पॉइंट पे आप वीक हैं तो पेशेंस रखिए, रोज उस पर काम करिए, वो ठीक हो जाएगा। कमजोर की तरह और इम्पेशेंट होकर रोने मत लग जाओ। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना साहब, वो रोने लग जाते हैं, मेरे से नहीं हो रहा। अरे भाई, तो तुमसे पहले हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था ना, तो आज कैसे हो जाएगा? कोशिश करो, उसको इंप्रूव करो, मेहनत करो, धीरे धीरे करते जाओगे, वो तुमसे हो जाएगा। चौथी बात, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
किस चीज से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? देखो, जब आप एक युद्ध में होते हो, आप एक मुहिम पे होते हो, आप जब योद्धा होते हो, तो आपके लिए छोटी छोटी चीजें मायने नहीं रखती है। अब बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, अभी से दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं दिया मास्टर ने, इतना पढ़ाया जा रहा है। अब दिवाली आ रहा, दिवाली में छुट्टी नहीं दिया, अभी छठ आएगा, छठ में छुट्टी चाहिए, उसके बाद तुम्हारा बर्थडे आएगा, तुम्हारे दोस्त का बर्थडे आएगा, मुन्नी बुआ की शादी भी इसी साल है, मंजू मौसी की बेटी का भी शादी इसी साल है। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी है, एक एक 2 दिन की लगती है, लेकिन सबको समअप करोगे ना तो पूरे साल में 2 महीने तो तुम्हारा यही खा जाता है, 2 महीने तुम्हारा यही खा जाता है। इतना याद रखना, अगर तुम युद्ध हार गए तो उस दिन ना तो दिवाली और होली का कोई मतलब होगा पूरे जीवन भर, और युद्ध जीत गए तो हर दिन तुम्हारे लिए होली और दिवाली ही होगा। और होली और दिवाली तो हर साल आता है साहब, होली और दिवाली तो हर साल आता है। कौन सा नया आया है इस बार? 7th 8th में थे तो होली और दिवाली था कि नहीं था? 7th और 8th में जब आप थे तो होली और दिवाली मनाया था ना। इस बार कौन सा नया होली और दिवाली होगा? नहीं होगा ना। लेकिन इस बार नया है तुम्हारे जीवन में, तुम एक योद्धा हो और अपनी मुहिम पे और काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो, ऐसे काम में लगे हो जैसा पहले नहीं था, तो उसको बेहतर बनाओ ना यार। कहां इन छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में लगे पड़े हो? क्या तुम पिछले साल इतना पढ़ रहे थे? क्या तुमने 2 साल पहले इतना पढ़ा था? क्या 4 साल पहले इतना पढ़ा था? सर ये कैसी पागल जैसी बात कर रहे हो, दिवाली आ रहा है, आप दिवाली मनाएंगे? तो 2 साल पहले ही मनाया था, 4 साल पहले ही मनाया था, अगले साल भी आ जाएगा। तुम अनसक्सेसफुल हो जाओगे तो भी दिवाली आएगा। नया क्या है बताओ? नया ये है कि ग्रेविटेशन पहली बार पढ़ रहे हो, नया ये है कि तुमने रोटेशनल मोशन पहली बार पढ़ा है, और उसमें अगर तुम एक्सपर्ट हो गए और सारे सवाल अच्छे से लगा लिए तो 2 साल बाद या 1.5 साल बाद जो तुम्हारा नीट होने वाला है वो बहुत जोरदार होगा। तो देखो, सबसे पहले सेल्फिश बनो। 2 साल के लिए ना तो तुम किसी के बेटे हो, ना तो किसी के भाई हो, ना बहन हो, और ना ही दोस्त हो। तुम एक सिर्फ योद्धा हो, पहली बात। दूसरी बात, अपने लड़ाई के बारे में दिन में 10 मिनट जरूर सोचो कि मैं किस मुहिम पे हूं। ये छोटा नहीं है, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसके लिए कितना और मेहनत करना चाहिए, मैं कहां पे कमजोर पड़ रहा हूं, कहां पे मैं मजबूत हूं, मुझे दुनिया से आगे निकलना है। 10 मिनट, सिर्फ 10 घंटा पढ़ाई मत करो, 10 घंटे पढ़ाई में से 10 मिनट निकाल के ये सोचो। तीसरा, पेशेंस रखो, जहां पे तुम्हें कमी लग रही है उस पर काम करो, घबराओ मत। इसी तरीके से काम करते रहो, धीरे धीरे मजबूत होंगे। अचानक से कोई एक दिन में बहुत तेज और बहुत बेकार नहीं हो जाता है। देखो, हो सकता है कि तुम बहुत ही मंदबुद्धि हो, लेकिन तुम मंदबुद्धि रहोगे इसकी गारंटी नहीं है। तुम उस पर काम करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो तीसरी ये बात हो गई। और चौथी, मोह माया से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि अभी दूर रहोगे, है ना, जब युद्ध पे निकलता है आदमी, ये थोड़ी ना सोचता है 2 दिन बाद दिवाली है, 2 दिन बाद दिवाली है, दुश्मन हमला बोल देगा, बर्बाद हो जाओगे। जब युद्ध पे आदमी निकलता है तो ये थोड़ी ना सोचता है आज मेरा बर्थडे, आज मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। गजब कर रहे हो यार। अच्छा, तुम ये सोचो, अगर तुम सच में डॉक्टर बन जाओगे और कोई पेशेंट आया सच में बीमार है और उसको ऑपरेशन की जरूरत है, तुम बोलो आज मेरा बर्थडे है, आज मैं उसका इलाज नहीं करूंगा, आज दिवाली में ऐसा इलाज नहीं करूंगा। नहीं बेटा, एक डॉक्टर उस समय भी काम करता है जब तुम होली और दिवाली मना रहे होते हो। तो वो डिटर्मिनेशन, उस लेवल का सेक्रीफाइस करने की क्षमता अगर आप में नहीं है ना, तो आप तो उस लायक ही नहीं है साहब, आप उस लायक ही नहीं है। और सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपना कृष्ण ढूंढ लो। ये जो अर्जुन हो, तुम एक योद्धा हो, एक कृष्ण ढूंढ लो, जो कृष्ण तुम्हारा है PW, और उस पर भरोसा करो। किसी एक को चूज कर लो, उस पर भरोसा करो। कभी भी इस तरह के सवाल मत पूछो कि क्या सफिशिएंट है। अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं, यहां पे टीचर कामचोरी कर रहे हैं, कंटेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसी समय छोड़ दो। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं, यहां पे सारे टीचर्स बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं, शायद मेरे में ही कहीं कमी है, तो उसको इंप्रूव करो, उस पर पूरा भरोसा करो, अपने कृष्ण पे, अपने गुरु पे ब्लाइंडली फेथ करो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज में एक डाउट आ गया ना, तो चाहे वो सही भी है, लेकिन तुम डाउटफुल रह के कभी भी उस पर मेहनत नहीं कर पाओगे और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेहनत नहीं कर पाओगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं समझता हूं, और मैं
बहुत अच्छे से मैंने अपने लाइफ में देखा भी है कि जितना तुम्हारा एज है ना, भले ही मैं डांट देता हूँ, बहुत बुरी तरीके से भी डांट देता हूँ, कभी कभी मेरा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा गलत होता है, आई एक्सेप्ट इट, मुझे बाद में बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो तुम्हारा एज है ना, ये उस दहलीज पे खड़े हो जहां से बहुत सारे डायरेक्शन डेविएट हो रहे हैं। जैसे तुम 7th क्लास में होते हो ना, तो 7th क्लास में बहुत ही भोले बच्चे होते हो, तुम बढ़िया से जाते हो, स्कूल करते हो और बढ़िया सब कुछ चल रहा होता है। समझ में आया कि नहीं है? और जब तुम मेडिकल कॉलेज में चले जाते हो, आगे की पढ़ाई कर रहे होते हो, उस समय भी तुम्हारा लाइफ एक रास्ते पे निकल चुका होता है। लेकिन जहां तुम अभी खड़े हो ना, वहां से डेविएशंस बहुत ज्यादा है और वहां पे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रियलिटी को समझने की कोशिश करें। नहीं आएगा समझ, लेकिन आप कोशिश करें और सही राह पे चले। समझ में आया कि नहीं है? तो याद रखिए, आज से आप ना तो स्टूडेंट हैं, ना ही आप किसी के बेटे हैं, ना भाई है, आज से आप योद्धा है। और योद्धा हमेशा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम करता है, कमजोर बनाने के लिए काम नहीं करता। समझ में आया कि नहीं है? तो बिहेव लाइक ए योद्धा। योद्धा कैसा होता है? मजबूत होता है, हमेशा एनर्जी से भरपूर होता है, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर होता है, आलसी नहीं होता, कामचोर नहीं होता। योद्धा योद्धा होता है।